बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। जी हां, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को साफ सुथरी सरकार बताती है और यहां तक दावा करती है कि उसके राज में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, लेकिन पर्दे के पीछे कितने चेहरे कालिखों से पुते हुए हैं, इस बात का खुलासा हरक सिंह रावत ने कर दिया है। जी हां, हरक सिंह रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने जो दावा किया है उससे दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। क्या है उनका दावा और उस दावे के पीछे भी क्या कोई राजनीतिक वजह है, इस बात को तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर ले तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल की सलाखों के पीछे होगी, ये दावा, ये बातें कही गई हैं हरक सिंह रावत की तरफ से। जी हां, हरक सिंह रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है, मीडिया के कैमरों के सामने जिस तरह का दावा कर रहे हैं उससे हड़कंप मच गया है उत्तराखंड की राजनीति में। क्या कह रहे हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। हरक सिंह रावत का कहना है कि खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा यानी कि बीजेपी का भंडार भर दिया है। मैं सच कहूं तो जो 30 करोड़ की एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उस वक्त वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से ज्यादा दिया है उसमें, सब खनन माफियाओं से ही लाकर तो दिया है मैंने भी, मेरे पर भी दोष है, मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, जो 30 करोड़ की एफडी बनी है भाजपा की बैंक में, उसमें किस किसने पैसा दिया है। ईडी जांच कर ले तो पूरी भाजपा जेल में होगी। सारे खनन माफियाओं से 10-10 लाख, मैं खुद वन मंत्री था तो रामनगर हल्द्वानी जाकर खनन ठेकेदारों से 10-10 लाख रुपए के चेक देने को कहा था। मैंने खुद कहा मैं भी दोषी हूं इस मामले में। जो धामी कह रहे हैं कि हमने खनन में डंका पीट दिया तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब खनन होता है तो नदी को टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटानी चाहिए ताकि आसपास की बस्तियों को नुकसान ना हो। आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे देकर लूट मचा रखी है खनन के नाम पर। आप मुझे बताइए, निशंक के समय में ऋषिकेश का जो भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से एक ही दिन रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया और उसी दिन जमीन आवंटित कर दी गई ऋषिकेश में। वहीं खनन पट्टों के साथ भी हो रहा है, वैसा ही हुआ है, इस बात का दावा हरक सिंह रावत कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वन मंत्री भी रह चुके हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि वो हल्द्वानी रामनगर में जा जाकर जो खनन के ठेकेदार हैं उनसे उन्होंने ये कहा था कि वो 10-10 लाख रुपए के चेक दे और उन्हीं चेक्स के माध्यम से, उन्हीं पैसों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की 30 करोड़ रुपए की एफडी बनी है, जिससे पार्टी चल रही है उत्तराखंड में। जो खर्चे हो रहे हैं उसी एफडी के जरिए हो रहे हैं, उससे जो धन बन रहा है उससे हो रहे हैं, ये दावा हरक सिंह रावत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हरक सिंह रावत इस वक्त ये दावा क्यों कर रहे हैं। जब वो वन मंत्री थे तब शिकायत करते, इस्तीफा दे देते पद से, अगर उनको इतनी तकलीफ थी, मजा तो शायद उनको भी आ रहा था, शायद तभी वो कर भी रहे थे, शायद इसके हिस्सेदार भी हैं। और अब कोई आत्म जागृति उनके अंदर हो गई है, आत्म चेतना जग गई है, जिसके जरिए वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम भी इस मामले में दोषी थे, हमारी भी जांच करा लो ईडी से और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम दावे कर रही है उनका जमीनी स्तर पर कोई भी लेना देना नहीं है, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, खनन के नाम पर लूट मचा रखी है। यह दावा कांग्रेस के एक नेता कर रहे हैं जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रह चुके हैं। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रिएक्ट करेगी, सोचिए, मैं बताता हूं क्या रिएक्ट किया है। देखिए जरा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुरेश जोशी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कई करोड़ की एफडी है, एफडी जिसकी भी होगी बैंक में होगी, बैंक की एफडी का मतलब नंबर 1 पैसा, बैंक में नंबर 2 के पैसे नहीं रख सकते हैं। ये दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, यानी कि हमारे पास तो कई एफडी हैं, आप किस एफडी की बात कर रहे हैं, कौन से पैसे की बात कर रहे हैं। जो पैसा बैंक में जमा है वो नंबर 1 का है, नंबर 2 का नहीं है। अब बताइए, हरक सिंह रावत तो कह रहे हैं कि जो पैसा लिया गया पट्टे के नाम पर 10-10 लाख रुपए दीजिए, वसूली की गई है, उन्हीं के माध्यम से ये 30 करोड़ की एफडी खुलवाई गई है जिससे पार्टी चल रही है। यहाँ पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे तो हमारे पास कई एफडी हैं और ये जो सारी एफडी बनी हुई है नंबर 1 के पैसे से, नंबर 2 का पैसा कोई है ही नहीं। तो क्या जो खनन के माध्यम से जो वसूली की जा रही थी उसे ही नंबर 1 का पैसा बनाकर एफडी के जरिए बैंक में डाल दिया गया और इस तरह से सरकार ने सारे पैसे को एक तो वाइट कर लिया, ऊपर से अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने आप में ये जांच का विषय तो है ही। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि भाई
आप ईडी को जांच दीजिए और ईडी जांच करेगी, ईमानदारी से जांच हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कौन कितने पानी में है, कौन कितना दोषी है। हालांकि हरक सिंह रावत कोई दूध के धुले हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2016 में आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बगावत की, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके बाद 2019-20 या 20-21 में उन पर एक और विवाद हुआ, घोटाले के आरोप लगे। उसके बाद 22 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद फिर से वो कांग्रेस में आ गए। तो पलटी मारने में वो उस्ताद हैं और इन्हीं पलटियों के बीच में जो आरोप उन पर लगे हैं जरा वो भी देख लीजिए। 2019-20 का कार्बेट टाइगर रिजर्व घोटाला, हरक सिंह रावत पर आरोप है कि उन्होंने वन मंत्री रहते हुए कार्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी की जांच में उन्हें और तत्कालीन एफडीओ किशन चंद को जिम्मेदार ठहराया गया। पाखरो रेंज में अवैध निर्माण और पेड़ काटने के मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जमीन खरीद के मामले में भी उन पर आरोप लगे हैं। 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हरक सिंह रावत और उनके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी की। 2024 में ईडी ने उनकी सहसपुर देहरादून में 70 करोड़ रुपए की 101 बीघा जमीन अटैच की, जहां उनका मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। इस जमीन को अवैध रूप से हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने का आरोप है। उनके खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के उल्लंघन के भी आरोप है। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज घोटाला, हरक सिंह रावत पर दून मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं और अवैध जमीन अधिग्रहण के आरोप है। ईडी ने इस मामले में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान वन विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई छोटे मोटे आरोप भी लगाए गए, जिसमें ठेकों और नियुक्तियों में गड़बड़ी शामिल है। 2023 में सतर्कता विभाग ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिली हुई थी। तो दोस्तों घालमेल पूरा है। भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही दिखाई देते हैं। इधर हरक सिंह रावत जो कि आरोप लगा रहे हैं वो भी कई जांच के घेरे में हैं, उन पर भी कई आरोप लगे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के चक्कर में हमाम में सभी नंगे हो चुके हैं। और हमाम में सभी नंगे अभी तक तो पर्दे के पीछे था, अब ये खुलकर सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खनन के नाम पर खेल कर रही है वो भी निकलकर सामने आया है। जांच की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ जो आरोप लगा रहे हैं उन पर भी तमाम आरोप हैं, उनकी भी जांच हो ही रही है। ऐसे में आखिरकार कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? क्या हरक सिंह रावत रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने बागी नेता, जी हाँ बागी ही कहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक वक्त तो उन्हें तरजीह दी, मंत्री तक बनाया, लेकिन अब वो जब पार्टी में नहीं है तो फिर वो आरोप भी लगा रहे हैं, वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 30 करोड़ की एफडी भारतीय जनता पार्टी की है बैंक में और वो एफडी ये जो खनन माफिया है इनसे पैसा उगाही करके बनवाई गई है, जिससे पार्टी का खर्च निकल रहा है। अपने आप में ये बहुत गंभीर आरोप है। ईडी क्या इसकी जांच करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई ध्यान भी देगा? ये जो आरोप लग रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक रूप से कल को हवा हो जाएंगे और इन आरोपों का कोई भी मतलब सीधे तौर पर जवाब सामने नहीं आएगा, ना ही जांच होगी, ना ही कुछ होगा।